नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द स्पिंडल स्पीड टू टर्न अ माइल्ड स्टील रॉड ऑफ डायमीटर 50, एक 50 mm की व्यास की 55 mm की 55 mm माइल्ड स्टील की छड़ है जिसका व्यास 55 mm है, ठीक है। उसको HSS टूल की कटिंग स्पीड है, टूल है जिसकी कटिंग स्पीड 30 मीटर प्रति मिनट है। तो उसको घुमाने के लिए स्पिंडल का RPM क्या होगा, स्पिंडल का स्पीड क्या होगा। RPM का सीधा सीधा फॉर्मूला है CS इंटू 1000 बटे पाई इंटू डी, यही है RPM का फॉर्मूला। कटिंग स्पीड यहाँ पर कितनी दी है, 30 दी हुई है मीटर प्रति मिनट, तो 30 इंटू 1000 हो जाएगा। उसके बाद पाई का मान 22 बटे 7, तो ऊपर 7 का गुणा कर देंगे, नीचे 22 रह जाएगा। पाई इंटू डी दिया हुआ है, तो डी कितना दिया हुआ है हमारा 55 दिया हुआ है। ठीक है, तो 22 गुणा 55 कर लेंगे, ठीक है। अब इन सब को सॉल्व करने के बाद में हमारा यहाँ पर आंसर, करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है, इन सब को सॉल्व करने के बाद में, ठीक है। देखो 7 का गुणा हम 30 से कर लेते हैं, तो 7 तिया 21 और 4 जीरो लगा देते हैं इसके आगे, ठीक है। और 22 का गुणा किससे करेंगे, 55 में, ठीक है। 22 का गुणा कर लेते हैं 55 से, 22 गुणा 55, तो यहाँ पर 1210 ये आ जाएगा। अब हम 21 भागित 1210, ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 173.55, ठीक है। राइट आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, और आपको क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, आपको सीधा सीधा है कि फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला जब आप सही अप्लाई करोगे तो आप क्वेश्चन को सही से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। ये ड्रिल के न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं। इस तरह से बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं न्यूमेरिकल वो पेपर में आते हैं, ठीक है। बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके ऐसे पेपर में आते हैं, ठीक है। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, यदि कटिंग स्पीड 40 मीटर प्रति मिनट है और फीड 0.5 है, जॉब का एक टुकड़ा जिसकी लंबाई 400 मिलीमीटर और व्यास 50 मिलीमीटर है, एक पूर्ण कट के लिए आवश्यक कितना समय लगेगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आता है, ठीक है। देखिए सबसे पहले इसमें पूछा क्या है, समय यहाँ पर पूछा है एक चक्कर के लिए, ठीक है, एक कट के लिए, हमें एक कट के लिए समय निकालना है। अब हमें समय के लिए क्या होता है, टर्निंग टाइम का फॉर्मूला जॉब की लंबाई इंटू कटों की संख्या बटे चक्कर प्रति मिनट इंटू फीड, ये फॉर्मूला होता है टर्निंग समय का, ठीक है। अब हम इसको टर्निंग समय, ठीक है, टर्निंग टाइम का फॉर्मूला आपको बता दें कि जॉब की लंबाई इंटू नंबर ऑफ कट, ठीक है, नंबर ऑफ कट बटे आरपीएम इंटू क्या है फीड, ठीक है, आरपीएम इंटू फीड, ये होता है। यहाँ पर हमें कटिंग स्पीड तो दी हुई है, ठीक है, कटिंग स्पीड दी हुई है, फीड दी हुई है, लंबाई जॉब की दी हुई है, व्यास दिया हुआ है, लेकिन आरपीएम नहीं दिया हुआ है, आरपीएम नहीं दिया है। तो सबसे पहले हम आरपीएम निकालेंगे,
आरपीएम निकालेंगे सबसे पहले। जब हमारा आरपीएम निकल जाएगा तो हम क्या करेंगे, फिर हम सीधा सीधा टर्निंग टाइम का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। आरपीएम का फॉर्मूला क्या होता है, आरपीएम का फॉर्मूला होता है CS, है ना, कटिंग स्पीड इंटू 1000, ठीक है, बटे भागित पाई डी, यानी 22/60 पाई इंटू डी, ये आरपीएम का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सीधा सीधा मान रख देंगे 40 इंटू 1000, ठीक है, और इंटू यहाँ 7 कर देंगे ऊपर में, नीचे 22 इंटू डाया कितना दिया हुआ है, डाया दिया हुआ है 50। ठीक है, ये सबको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा निकल के आंसर आएगा 254, ये हमारा आरपीएम आ जाएगा इन सबको सॉल्व करने के बाद में। अब टर्निंग समय में क्या करेंगे, टर्निंग समय में क्या करेंगे, लंबाई आपके पास 400 है, इंटू नंबर ऑफ कट 1 हो जाएगा, है ना, और 254 आपका आरपीएम आ गया, इंटू फीड कितनी है, फीड कितनी है 0.5। ठीक है, दशमलव हटाएंगे, जीरो ऊपर बढ़ेगी, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10। ठीक है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 800/254। ठीक है, इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा, सॉल्व करने पर आएगा 3.14 मिनट्स। ठीक है, 3.14 मिनट्स हमारा ऑप्शन नंबर ए में है, 3.14 मिनट्स ऑप्शन नंबर ए में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 3.14 मिनट्स लगेंगे। इसरो टेक्नीशियन बी टर्नर 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन पेपर में आते हैं, बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। आज का आखिरी सवाल, आखिरी क्वेश्चन, 10 mm व्यास का एक ड्रिल है। ठीक है, 10 mm व्यास का एक हाई स्पीड ड्रिल है और माइल्ड स्टील की प्लेट में छेद करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर ड्रिल का आरपीएम 955 है तो ड्रिल की कटिंग स्पीड लगभग कितनी होना चाहिए। सीधा सीधा कटिंग स्पीड बराबर कितना होगा, पाई डी एन बटे 1000, पाई का मान कितना है 22/7, डाया कितना है 10, एन का मान कितना है 955। ठीक है, बटे में कितना है 1000, क्योंकि डाया आपका mm में है व्यास। ठीक है, mm में जब व्यास है, ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे कटिंग स्पीड निकाल लेना है ना, सीधे सीधे क्या करना है, कटिंग स्पीड निकाल लेना है। तो देखिए 0 से तो पहले हम 0 काट देंगे। ठीक है, 0 से 0 काट देंगे और 22 को काट लेंगे किससे, नहीं नहीं 22 को ऐसे ही रहने देते हैं, 22 नहीं काटते हैं। ठीक है, 7 से काटते हैं, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, है ना, नहीं कट रहा है, हम लोग सीधा सीधा गुणा कर लेते हैं। जब हम 22 का 955 से गुणा करेंगे, 22 का 955 से जब गुणा करेंगे तो 21010 भागित 1 मिनट।
ठीक है। इनको सॉल्व करने पर 30.01 हमारा राइट आंसर आ रहा है। ठीक है, इनको सॉल्व करने पर 30.01 हमारा राइट आंसर आ रहा है। ऑप्शन में देखेंगे कि 30.01 कहाँ पर है। ठीक है, तो देखिए 30.01 ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, सी में 30.01 है। ठीक है, तो सी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आते हैं, वीआईपी क्वेश्चन है, मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस चैप्टर को बिल्कुल भी ना भूलें, वीडियो पूरा लास्ट तक देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें इस वीडियो को। और चैनल पर जो भी स्टूडेंट अभी नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके आप भी बताएं कि किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, तो उसी टॉपिक पर वीडियो बनाई जाएगी। धन्यवाद।